जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेम में परम दयाल युगावतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड, पृष्ठ संख्या 25-26। प्रफुल्लदा श्री श्री ठाकुर जी से प्रश्न किए हैं। मनुष्य आनंद आनंद तो चिल्लाता है, किंतु पग पग पर पहाड़ की तरह बाधाएं हैं। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, संग्राम ही तो जीवन है, विरुद्धताएं ही तो मृत्यु की दौड़ है। इसलिए उन पर विजय प्राप्त करने पर हमें उतना आनंद मिलता है। यही है जीवन की विधि। पर आजकल हमारी धारणा विकृत हो गई है। निर्झंझट जीवन को ही हम सुख, शांति, स्वाच्छंद जीवन समझ बैठते हैं। यानी वह जीवन जिसमें न झमेला रहे, न बाधा रहे, न कष्ट रहे और न अभाव रहे। आराम से हम खाएं, पिएं और मौज उड़ाएं। पर असली आनंद यह नहीं है। बाधा, अभाव, अभियोग, समस्या इत्यादि को अतिक्रम करने में ही हमारी शक्ति बढ़ती है और उसमें ही आनंद है। जो प्रतिकूल का नियंत्रण, सामंजस्य, समाधान जितना करता है, वह उतना ही अपने आप को अनुभव तथा उपभोग करता है। उसकी बुद्धि भी उतनी विकसित होती है, व्यक्तित्व भी बढ़ जाता है। इवोल्यूशन, विवर्तन या बिकमिंग, विवर्धन इसी प्रकार संभव है। बहुत दिनों से पराधीनता के फलस्वरूप हम न जाने कैसा कातर, आलसी, नाबालिग की तरह बन गए हैं। वीर्य का जीवन, पराक्रम का जीवन, जय मुखर संग्राम का जीवन आज हमें प्रलुब्ध नहीं करते। इसलिए भय कातरवश वास्तविकता की उपेक्षा कर फांकीबाजी करते हुए जीवन बिता देना चाहते हैं। इस प्रकार हम समस्या की जितनी उपेक्षा करना चाहते हैं, उससे जितना शरीर को बचाना चाहते हैं, उतना ही नाना समस्याओं के आघात से जर्जरित, छत विछत होते जा रहे हैं। जहाँ धर्म करने आते हैं, वहाँ भी ऐसी फाकी बुद्धि रहती है। मैं कुछ भी न करूँगा, तुम कृपा करके सब कुछ मुझे दो। किंतु रे पागल, विधि के दरबार में क्या तुम्हारी ऐसी चालाकी चलेगी? बिना किए क्या कुछ होता है या उसमें कुछ मिलता है? कहने का सार यह है कि हमने धर्म की मूर्ति ही देखी नहीं है। धर्म जहाँ है वहीं है वीर्य, जय, यश, ऐश्वर्य। भक्ति मनुष्य को कभी दुर्बल नहीं बनाती, बल्कि वह मनुष्य को चिर पराक्रमशील, ऊर्जी, अनुराग संपन्न बना देती है। भक्त कभी इष्ट का बोझ नहीं होता, भार नहीं होता, गल ग्रह नहीं होता, बल्कि वह होता है उनका बल, भरोसा, संपदा, आशा और उद्दीपना का मालिक। हनुमान को ही देखो, हनुमान को ही देखो ना। रामचंद्र निराश हो जाते हैं, पर वह निराश नहीं होता है। वह जानकी का उद्धार किए बिना रह नहीं पाता है। सारे दायित्वों को सर पर लेकर जिस प्रकार माँ जानकी का उद्धार करना चाहिए, उसी प्रकार वह करता है। इस कर्म में वह पाप पुण्य, इहकाल, परकाल, स्वर्ग, मोक्ष, भगवान लाभ आदि किसी चीज की परवाह नहीं करता। रामचंद्र को आनंद पहुंचाना, उनके चेहरे पर प्रसन्नता खिला देना, उनकी इच्छा की पूर्ति करना, इसके सिवाय उसे और दूसरी चाह नहीं थी। अपने को भुलाकर इष्ट की तृप्ति के लिए
उनकी प्रीति के लिए इस प्रकार बेपरवाह हो कर्म में पागल होना ही धर्म है। उसी पथ पर आत्मनियंत्रण, भगवान लाभ, सुख शांति, आनंद, जय, यश, ऐश्वर्य, साफल्य, सार्थकता सब कुछ आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, किंतु इनमें किसी के लिए चिंता करनी नहीं पड़ती है। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम।